हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं उसका एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम तक का क्या प्रोसेस रहता है, वो सब कुछ। यानी कि ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बच्चे अभी नए नए एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में, और वो उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने एडमिशन्स ले लिया है। अब उनको पता नहीं चल रहा है कि कब क्या करना है क्या नहीं। मीन्स अगर मोस्टली बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि इग्नू में एडमिशन कराने के बाद कब आपको क्या करना होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके एग्ज़ाम तक का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रोसेस फ्रॉम एडमिशन टू एग्जामिनेशन। मीन्स आपने अगर एडमिशन करा लिया है तो एडमिशन से लेकर आपके एग्ज़ाम तक का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। मीन्स जो इग्नू की पोर्टल होती है एडमिशन वाली, उसमें आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा पूरा। आपको उस फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिल करना है। फॉर्म फिलिंग से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होता है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन का जो आपने आपने जो एप्लीकेशन फिल किया है उसका प्रिंट आउट निकालना होता है, और जो आपने फ़ीस पेमेंट करी है उसकी भी रिसिप्ट जनरेट होती है, उसको भी आपको वहाँ से प्रिंट कर लेना है या फिर आपको अपने फ़ोन में पीडीएफ सेव कर लेना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग पेमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या, आपने एडमिशन करा लिया, इसके बाद आपको क्या करना है। एडमिशन कराने के बाद आपको अपना मेल चेक करते रहना है। जनरली 1 से 2 दिन में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो एडमिशन कंफर्मेशन का आपको एक मेल प्राप्त होता है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो मेल में लिखा रहेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी आपको मेल में बता दिया जाएगा कि आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद अगर आपका एडमिशन कंफर्मेशन का मेल आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको पोर्टल पे यूज़र नेम और पासवर्ड से जैसा आपने एडमिशन किया था लॉगिन करके वैसे ही आपको लॉगिन कर लेना है, और फिर वहाँ पर आप आई कार्ड मिल जाएगा। उस आई कार्ड को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट कर लेना है। इसके बाद आपको मैसेज मिलता है आपके स्टडी मटेरियल्स या बुक्स के लिए। जैसे ही आपको ये मैसेज रिसीव हो जाता है उसमें आपको डेट भी मिलती है। जो डेट उसमें लिखी हुई है आपके मैसेज में, उस डेट को आपको स्टडी सेंटर नहीं, आपको अपने रीजनल सेंटर में जाना होता है, और जहाँ का आपका रीजनल सेंटर है वहाँ आपको जाना पड़ेगा इन बुक्स को रिसीव करने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कलेक्ट स्टडी मटेरियल या बुक्स। जो भी आपको डेट उसमें दी होगी उस डेट को आपको अपने बुक्स को कलेक्ट कर लेना है अपने रीजनल सेंटर से। इसके बाद अटेंड क्लासेस इन योर स्टडी सेंटर। जो भी आपने स्टडी सेंटर चूज किया होगा अपने एडमिशन के दौरान, उस स्टडी सेंटर पे आपको हर संडे क्लासेस के लिए जाना होता है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि अगर हम क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर क्लासेस अटेंड कीजिए, अदरवाइज आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी इग्नू आपको फोर्स नहीं करेगा क्लासेस के लिए। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। नेक्स्ट स्टेप आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का होता है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना होता है। अब ये दोनों फॉर्म हो सकता है आपको सेम डेट से ही मिल जाए, या तो जैसे ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके कुछ दिनों बाद आपका री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी रिलीज हो जाता है। अभी री रजिस्ट्रेशन क्या है? री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने अभी एडमिशन कराया है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जब पेपर देते हैं उससे पहले उनको अपना एडमिशन सेकेंड और
थर्ड ईयर में कर लेना होता है। ठीक है, ये इग्नू का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा लिया है और आप ये सोच रहे हो कि जब हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा तब हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन करा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका 6 महीना वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के कुछ दिनों बाद से ही आपका री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, तो आपको वहीं पर री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब बात कर लेते हैं डेट शीट की। जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा, हो सकता है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको डेट शीट मिल गई हो, अदरवाइज एग्जामिनेशन फॉर्म आने के एक हफ्ते के अंदर आपको डेट शीट देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। मीन्स अब आपको प्रिपरेशन करना है अपने एग्जामिनेशन की। जैसे ही आपकी डेट शीट रिलीज हो होती है, तो आपको वहाँ पे आपको डेट्स मिल जाते हैं कि कब कब आपका एग्जामिनेशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन से लगभग एक हफ्ता पहले रिलीज हो जाता है। तो एग्जाम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है आपका एग्जामिनेशन से लगभग एक हफ्ते पहले ही रिलीज हो जाता है, तो आप अपना एडमिट कार्ड समय से डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना आप अपनी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं अपियर इन एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू डेट शीट। मीन्स आपने जो भी डेट शीट डाउनलोड करी है उसमें से आपने जो जो आपके एग्ज़ाम है उसके आपने डेट लिख लिए होंगे। डेट लिखने के बाद आपको जो भी आपके डेट होते हैं उस डेट पर जो एडमिट कार्ड होता है उसके अंदर जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुआ है, आपको उसी एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होता है। बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो जैसे ही आपने एग्जामिनेशन आपके कंप्लीट हो गए, मीन्स जो इग्नू का लास्ट एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गया, उसके 45 डेज़ के अंदर आपको रिजल्ट आपके शो होने शुरू हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना कि इग्नू के जो भी रिजल्ट है वो सारा एक साथ अपलोड नहीं होता है, आपको धीरे धीरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मीन्स हो सकता है 2 से 3 कोड के रिजल्ट आपको पहले मिल जाए, यानी कि 2 या 3 सब्जेक्ट के आपके रिजल्ट पहले पब्लिश हो जाए। फिर बाकी के जो आपके फोर्थ सब्जेक्ट का है, फिफ्थ सब्जेक्ट का है, सिक्स सब्जेक्ट का है, सेवन सब्जेक्ट का है, 8 सब्जेक्ट का है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो धीरे धीरे अपलोड वो लोग कर देंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं रीअपियर और बैक एग्जाम की। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आया हुआ है, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ में जो एग्जामिनेशन सेशन होने वाला है, नेक्स्ट 6 मंथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से सुन लीजिएगा कि अगर आपने जुलाई सेशन में आपने एग्जामिनेशन दिया है, सपोज आपने जुलाई में एग्ज़ाम दिया है और आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक आ गया, मान लेते हैं एक सब्जेक्ट में आपका बैक आ गया, तो अब ये जो आपका बैक जुलाई में जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका जो बैक का एग्ज़ाम आप दोगे वो आपको दिसंबर वाले एग्जामिनेशन साइकिल में देना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। मीन्स अगर आपने जस्ट इसका अपोजिट मान लेते हैं, अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है और आपका बैक आ गया है, अगर दिसंबर में आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका बैक आ गया है, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ में जो सेशन आने वाला है, मीन्स नेक्स्ट 6 मंथ में जून में एग्ज़ाम होता है, तो जो जून में एग्ज़ाम होगा आप उसके लिए फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपने जब जून सेशन के लिए या फिर आपने दिसंबर सेशन के लिए अगर आपने बैक एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भर दिया होगा, तो सेम वैसे ही आपको इसके बाद आपको टेंटेटिव डेट शीट मिल जाती है, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, फिर आपको पेपर में अपीयर होना होता है। ठीक है, अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हैं तो आप अपनी डिग्री को, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, आप अपनी डिग्री को 6 साल, अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो आप 6 साल के अंदर
और अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आप 5 साल के अंदर अपने डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो हमारे वीडियोस की वो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम से भी आप, हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इन सोशल मीडियाज़ पर भी हम अपनी नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं।